क्या समझते हैं पीएसएल के अंदर अभी क्राउड बिल्कुल बैन हो गया है और कोई भी मैच देखने स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा, इसका पीएसएल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अभी पीएसएल के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसी लीग अभी बनेगी? नहीं, इसमें पीएसएल पे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो समझ लें मुल्की हालात हैं, कुछ ऐसे फ्यूल की वजह से कि अपने आवाम का फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ना खर्च हो, इस वजह से उन्होंने ये करा है, बैंड लगाया है कि बगैर क्राउड के पीएसएल होना चाहिए। क्या समझते हैं इससे पीएसएल को कितना नुकसान होगा? जो क्रिकेट नहीं बिक टिकट नहीं फरोख्त होंगे, टिकट नहीं बिकेंगे। पहले से ही पीएसएल के अंदर आपको पता है कमाई कम है, आईपीएल के कंपैरिजन से बहुत कम है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीएसएल पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारा मुल्क जो है आपको पता है कर्जों पे सारा चल रहा है, ये सारा बोझ भी गरीब आवाम पे ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ये, क्योंकि ये तो अपनी ओर से करेंगे नहीं, जेब से, कर्जे का मुल्क है, तो ये आवाम की जेब से निकलेगा, उन्होंने तो पैसे निकालने हैं भाई, है या नहीं है? क्या समझते हैं कैसे पैसे निकालेंगे ये जो पीएसएल के अंदर लॉस होगा? टैक्स हमारे ऊपर ही लगेगा ना, किसी और मद में लगेगा, जैसे टैक्स से पैसे निकालेंगे, टैक्स से पैसा निकलेगा हमारे और आवाम के ऊपर लग जाएगा, यही है। आईपीएल का क्या समझते हैं, इतनी बड़ी लीग आईपीएल कैसे बन गई है? आईपीएल की अभी ब्रांड वैल्यू 18 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा और पाकिस्तान की टोटल 500 मिलियन डॉलर है। आईपीएल यार वो जिनका जो जय शाह के बैठा हुआ एक सीनियर जय शाह बैठा है, वो समझदार, अमित शाह के बेटे, ना अमित शाह, सॉरी, नहीं अमित शाह का बेटे जय शाह, अमित शाह का बेटा है, जो सियासतदान है उसका बेटा जय शाह, वो अपने ना उस तरक्की दे रहे हैं अपने भारत को, और हमारे वाले समझ नहीं आ रही, उल्टा मुल्क को पीछे कर दिया जा रहा है, हर चीज में पीछे हो गए, तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा वो हो रहा है। कम से कम ये क्राउड तो देते हैं यार, किसी जगह से तो मुल्क को बेनिफिट दो यार, हर जगह से बेनिफिट, कहीं से मुल्क को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है कि मुल्क का फायदा हो जाए। आपको पता है जब से जय शाह आए क्रिकेट के चेयरमैन बने इंडियन क्रिकेट के, तो उसके बाद से इंडियन क्रिकेट मैच हार ही नहीं रही है। आपको चैंपियन ट्रॉफी पूरा एक मैच में इंडिया ने लूज नहीं किया, सारा पूरा इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता। फिर वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें तो एक मैच इंडिया नहीं हारा, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया। फिर उसके बाद अगर आप एशिया कप के अंदर देखें, एक मैच भी इंडिया नहीं हारा, एशिया कप का फाइनल भी जीत गया। फिर T20 वर्ल्ड कप का जो अभी हुआ T20 का वर्ल्ड कप, एक मैच साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा, सब मैच इंडिया जीत गया, फाइनल भी जीत गया। इसकी क्या वजह? इंडिया के अंदर ऐसा टैलेंट आईपीएल से आ रहा है, कहाँ से आ रही है? जी आईपीएल से ही आ रहा है, और मेहनत कर रहे हैं और टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो बस कोई सियासतदान का रिश्तेदार है, कोई अच्छा एंकर है, उसका बेटा है, भतीजा है, उसको आगे कर दिया जाता है। कितने अच्छे सीनियर प्लेयर आपको पता है पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी ये जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी ना, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के। हाँ, तो उसमें आपने नए लड़के देखे हैं यार, पुराने कैसे कामरान गुलाम जैसे बंदे बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के नए नए लड़के, एक एंकर का बेटा ला के खड़ा कर दिया। तो ये काम करोगे तो आपकी क्रिकेट का जो लेवल है ना, अफगानिस्तान की टीम आपसे बहुत आगे चली जाएगी। एक क्रिकेट थी, हमने उसको भी बर्बाद कर दिया है। एंकर का बेटा कौन सा है? एंकर का वो शमाइल कौन है? शमाइल, वो किसका बेटा है? तलत हुसैन का बेटा, आपको नहीं पता क्या? तलत हुसैन का बेटा शमाइल हुसैन, जी हाँ, तलत हुसैन का बेटा है। जी। एक वो दूसरा शादाब को भी, शादाब तो टैलेंटेड है, वो तो मतलब किसी की सिफारिश से आएगा। नहीं, पहले तो अच्छा खेल रहा था वो है शादाब। शादाब किसकी रेफरेंस से आया? शादाब का वो जो दामाद है, क्या नाम है, सकलैन मुश्ताक का ससुर है वो, क्या? अच्छा, शादाब के अलावा एक और सुसर, तो शादाब का तो बाद में सुसर बना है ना, वो तो पहले से क्रिकेट के अंदर है। उसकी जगह नहीं बनती थी ना। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें ना, कहाँ पर है। कई ऐसे यंग टैलेंट है जो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये ऐसा अगर आप फैसले करेंगे तो हमारी क्रिकेट पीछे हो जाएगी, लोगों ने देखना पसंद करना ही छोड़ दिया। अगर ये वैसे भी इन्होंने बैन कर लिया, वरना लोगों की तादाद इतनी नहीं होती देखने के लिए, क्योंकि लोग उकता के इनके फैसले, अजीब अजीब से फैसले देख देख के लोग तंग आ चुके हैं बिल्कुल भी। मैच उन्होंने पता है कि हारना है, पर्चियां खेल रही हैं। तो पीएसएल में भी आपने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में देख लो मैच हो रहे होते हैं, कराची में खास तौर पर क्राउड कितना होता है, लोगों का रुझान ही नहीं है यार मैच देखने की तरफ, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हार जाते हैं, पीएसएल कौन देखने जाएगा। अदरवाइज ये है कि जब ये जंग जब तक चल रही है, देखें अगर ये हट गई तो उन्होंने कहा हम क्राउड अलाउ कर देंगे। लेकिन इसका पीएसएल को आप नहीं समझते नुकसान होगा, क्योंकि टिकट खरीदते हैं तो फिर वो पैसे फ्रेंचाइजों के पास भी जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड के पास भी जाता है। तो इससे तो पीएसएल पहले ही मतलब इतनी हल्की लीग है, उस कमाई के लिहाज से कमाई ज्यादा नहीं है पीएसएल की, तो इसके अगर ये जब टिकटों की कमाई भी कम हो जाएगी तो फिर पीएसएल के पास रहेगा क्या? इससे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पीसीबी को भी पड़ेगा और अपने मुल्क में भी पड़ेगा। सबसे बड़ा क्राउड का है कि क्राउड को जब देखने की लाइव क्रिकेट नहीं मिल रही तो वो मजा नहीं है। अभी हम टीवी पे मैच देख के आ रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया जो ग्राउंड में देखने को मिलता है। बस ये वजह है, बाकी देखें सूरत हाल इंशाल्लाह बेटर होगी तो आगे हो सकता है क्राउड को अलाउ कर दें। आईपीएल के बारे में क्या समझते हैं? इंडिया के अंदर भी पेट्रोल क्राइसिस चल रहे हैं, जंग का इम्पैक्ट वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आईपीएल भी चल रहे हैं, तो आईपीएल भी स्टार्ट हो गए
तो आईपीएल के अंदर नहीं बैन कल हुए। से स्टार्ट होगा। हाँ, आईपीएल कल से स्टार्ट होगा। 28 तारीख को आईपीएल, 26 तारीख को पीएसएल स्टार्ट। हाँ, तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि वहाँ उन्होंने बैंड लगाया अपने क्राउड पे या नहीं लगाया। नहीं, इंडिया ने बैन नहीं लगाया। नहीं लगाया, चलें कल देखेंगे। अगर क्राउड नहीं है उसमें ग्राउंड में आया है तो उनके लिए वेल एंड गुड है, उनके लिए तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि हमें भी अब चाहिए कि जैसे जंग को मद्देनजर रखते हुए अगर थोड़ा हल्का हो गया है तो हमें क्राउड को अलाउ करना चाहिए। क्राउड के बगैर तो पीएसएल का मजा नहीं है। क्या समझते हैं पीएसएल के अंदर इस वक्त क्राउड बिल्कुल बैन कर दी है, स्टेडियम के अंदर कोई क्रिकेट फैन जाके मैच नहीं देख सकता, इसका क्रिकेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया? यार हम लोगों को तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा। क्राउड होता है, क्राउड में जो प्लेयर खेलते हैं तो मज़ा आता है। अब इस तरह का पीएसएल जिस तरह करा रहे हैं ये कामयाब नहीं होता, मुश्किल है। और जो क्राउड में मज़ा आता है वो इसमें बेकार है। तो आम मैच लग रहा है। अभी जो प्लेयर हैं ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, उन्हें क्रिकेट खेल का भी उस तरह का मजा नहीं आएगा। टोटल 22 प्लेयर मौजूद होंगे स्टेडियम के अंदर, 22 प्लेयर होंगे, कैमरामैन होगा एक, और जो लाइव दिखा रहा होगा, और उसके अलावा जो कमेंटेटर होते हैं वो मौजूद होंगे, और एम्पायर। क्या समझते हैं इतना सन्नाटे वाला ग्राउंड कैसा लगेगा? ना सन्नाटे वाला लग रहा है लेकिन फायदा नहीं है ऐसी क्रिकेट का। इसमें लड़के प्रेशर में जो होते हैं ना, जो आवाम में खेल के निकलते हैं, उसकी बात अलग होती है। ये तो आम मैच हो रहा है, इसमें कोई टैलेंट सामने आता भी है। अब फिर उनको चांस मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो क्राउड में होगा, क्राउड के अंदर वो नहीं खेल पाएंगे। फिर जो क्राउड का मजा है, प्रेशर का मैच, उसका मजा ही अलग है। आईपीएल और पीएसएल के अंदर डिफरेंट आप क्या समझते हैं, क्या फर्क है? हाँ, पीएसएल एक पाकिस्तान की लीग है और ये मैं कहता हूँ बहुत बेटर है। आईपीएल तो एक जुआ है। आप देखें कितने प्लेयरों को वो पैसा देते हैं, कितने करोड़ को देते हैं। अभी पाकिस्तान से 4-5 प्लेयर खींच के वहाँ ले गए, लेकिन जो पीएसएल का मजा था वो आईपीएल में नहीं। अभी जो क्रिकेट हो रही है उसके अंदर जो पाकिस्तान की टीम हार रही है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? पीएसएल के अंदर कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं आ रहे क्या पीएसएल के अंदर? नहीं, इस बात को देखेंगे तो इंडिया का बैकग्राउंड तो बहुत है, उनका बैकअप बहुत बड़ा है क्रिकेट में। हमारे पास बैकअप तैयार नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही गिनती के प्लेयर हैं, गिने चुने प्लेयर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पीसीबी ने ये क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है ना, जो चीफ सिलेक्टर है, मैं कहता हूँ बस आकिब जावेद उसको हटाना चाहिए। वो हटेगा तो हमारी क्रिकेट बेटर होगी, वरना अदरवाइज ये देख लें आप 4 साल से 5 साल से क्रिकेट हमारी नीचे से नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। क्रिकेट की जो बुनियाद है आप क्या समझते हैं किस तरह मजबूत होगी, और पाकिस्तान के अंदर अच्छे टैलेंटेड प्लेयर किस तरह आ सकते हैं? हमारे जो अच्छे प्लेयर है जैसे यूनुस भाई हैं, शाहिद अफरीदी है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस, इनको लाना चाहिए पीसीबी में। ये पीसीबी में आएंगे, इनको पता है क्रिकेट के हवाले से, ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर चीज़ को देखेंगे, उसको देखते हुए सारा ये अपना एक पूरा लाहिमा अमल तैयार करेंगे। आकिब जावेद ने क्या क्रिकेट खेली है उसको तो टीम सिलेक्शन का ही नहीं पता। एक ठेले वाले को पता होता है कि आज हमने क्या टीम खिलानी है, आकिब जावेद को नहीं पता। पेट्रोल का क्राइसिस है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों जगहों पे, तो क्या समझते हैं आईपीएल के अंदर जो क्राउड आ रहा है पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया, आईपीएल के बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो उनकी हुकूमत है ना यार, वो अच्छा फैसला कर रही है। हमारी हुकूमत अच्छा फैसला नहीं कर रही। डिसीजन लेना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी उनसे अच्छी है तो होना चाहिए ना इस तरह से। आवाम को चांस मिलना चाहिए, आवाम आएगी मज़ा आएगा, नए प्लेयर आएंगे तो प्रेशर में खेलेंगे तो मज़ा आएगा। अब इसमें ऐसे परफॉर्मेंस का मज़ा ही नहीं आ रहा, ना देखने का दिल कर रहा। क्राउड का अलग ही बात है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज, इसके अलावा वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पीएसएल छोड़ के आईपीएल के अंदर चले गए। अब वही बात है ना, अब ऐसे लड़कों को दोबारा रखना ही नहीं चाहिए जब वो पैसे की तरफ भाग रहे हैं। पाकिस्तान की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू होना चाहिए इनको। नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना नहीं चाहिए। तो जो भी क्रिकेटर होता है, जो भी क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली जो लीगें खेलते हैं, वो तो पैसों के लिए खेलते हैं, ये तो हकीकत है। कोई नेशनल टीम के लिए सब खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा तो लीग तो पैसों के लिए खेली जाती है। जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेंगे क्रिकेटर वहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह ये पीएसएल में भी हल्के हल्के पैसा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इस तरह से इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है तो इस तरह तो बेकार है। फिर पाकिस्तान को चाहिए ऐसे प्लेयरों को हटा देना चाहिए, जो एक दफ़ा साइन करें और फिर चले जाए वापस इंडिया चले जाए, तो उनको दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं पीएसएल के अंदर एक भी क्राउड को अलाउ नहीं किया गया, कोई भी शायकीन वहाँ पे नहीं जाएंगे, कोई फैन क्रिकेट नहीं जाएंगे, बिल्कुल खाली स्टेडियम के अंदर क्रिकेट कराने? क्या समझते हैं आप, ये कैसा डिसीजन है? जनाब, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये जो ऐलान इन्होंने किया है कि पीएसएल के अंदर कोई भी शायकीन वहाँ पर जाएंगे ही नहीं, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अशराफिया जो हमारे हैं, आज ही की न्यूज़ आप जाकर देख लें तो अशराफिया वहाँ पर मौजूद भी हैं और वहाँ पर ग्राउंड में मैच भी हो रहा है और बाकायदा उनकी पूरी फैमिलीज वहाँ मौजूद हैं। मतलब अमीर आवाम और अशराफिया के लिए जगह है, मगर हम गरीब मतवसत तबके के लोगों के लिए वहाँ जाने की कोई जगह नहीं। यानी कि इस दौर के अंदर जब बंदा खाने पीने से हर चीज़ से तंग है, पेट्रोल, बेरोजगारी और दीगर और मसाइल, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है। महंगाई ने तो जनाब तबाही मचा के रखी हुई है। बिल्कुल बेशक ऐसा ला कानूनियत यहाँ पर मौजूद है हमारे, ठीक है, जिसकी यहाँ वही हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। बस अब आप देखें ना, अगर इस चीज़ को, अगर पीएसएल को आप बैन करते हैं तो हमारे पास चंद मौके हैं सिर्फ ये थोड़ी सी खुशी हासिल करने के। आप उसको भी अगर ख़त्म कर देंगे तो बताएं हम कहाँ जाएं।
और फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर लोग क्या करेंगे? आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। स्मार्ट लॉकडाउन से जो है गरीब आवाम को तो फायदा कहीं पहुंच ही नहीं सकता ना, फायदा तो हमेशा अशराफिया को और अपर लेवल के लोगों को पहुंचता है। देखिए इसके अंदर स्कूल भी बंद कर दिए गए और अभी जो मार्केटें हैं, बाजार है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बंद किया जाए और बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ओपन करने का कहा गया। आज जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल ही बंद करने की बात की गई है। अब क्या समझते हैं इसकी वजह से हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और स्पेशली पीएसएल को अगर आप देखें, पीएसएल पहले ही उसकी ब्रांड वैल्यू उस लेवल की नहीं है जिस तरह आप देखें तो क्राउड है, मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो क्या समझते हैं इस डिसीजन की वजह से पीएसएल को कितना नुकसान होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस डिसीजन से पीएसएल को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आने वाले दौर के अंदर गैर मुल्की जो हमारे खिलाड़ी हैं वो शायद पीएसएल को बाइकाट कर दें। बाइकाट तो अभी कर दिया। आपको पता है साउथ अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज के, श्रीलंका के प्लेयर ऑलरेडी पाकिस्तान से चले गए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी भी आपके इल्म में ये बात होगी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, अभी भी प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपने अभी जो बात करी कि स्मार्ट लॉकडाउन से फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस ये वो दीगर चीजों से क्या फायदा होगा और पीएसएल को क्या नुकसान पहुंचेगा? पहली बात ये कि जब फ्यूल इतना महंगा होगा कौन जाएगा इतनी दूर? कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर हो रहा है, कराची के अंदर नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, ये जहाँ पर आप मौजूद है यहाँ से तकरीबन अगर कोई बंदा अपनी बाइक के ऊपर जाता है, गरीब मतवसत तबका ही है, अगर कोई बाइक पर जाता और आता है कम से कम उसको 1200 से 1500 रुपए का पेट्रोल लगता है। आप मुझे बताएं वो कैसे जाएगा? और 500 रुपए उसकी दिहाड़ी है रोज के गरीब बंदे की, तो ये तो इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये हमारे जिम्मेदारान को सोचना चाहिए, अशराफिया को सोचना चाहिए कि ये हम जो यूथ है, यूथ के लिए कोई अच्छा स्टेप उठाएं, नहीं तो ये मुल्क बहुत मुश्किल है। अभी पीएसएल के मैच कैसे लगेंगे कि ग्राउंड के अंदर सिर्फ 11 प्लेयर मौजूद होंगे, कैमरामैन मौजूद होंगे जो लाइव टीवी पे दिखाएंगे, इसके अलावा तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, और कमेंटेटर जो होंगे वो कमेंट्री जो करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड के अंदर महसूस कैसे होगा? प्लेयरों का तो एक अलग ही फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। ये तो फिर नाजायज है ना आवाम के साथ। आवाम तो बड़े शौक और जोर से बैठी हुई होती है कि हमारा पाकिस्तानी मैच आएगा और हम लोग देखेंगे। अफसोस क्या बोल सकते हैं। और जिन्होंने टिकट खरीदे हुए पीएसएल के, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो गए। हकीकत है। और ये भी कहा जा रहा है कि टिकट रिफंड हो जाएंगे, इस तरह की भी बात हो रही है। सर मैच की बात हो रही ना जहाँ तक, तो इनको बाबर आजम को लाजमी लेना था। बाबर आजम पीएसएल के अंदर तो है ना? नहीं है ना बाबर आजम। बाबर आजम होता तो इतना जो है ऐसा तो ना होता। बाबर आजम पीएसएल के अंदर है, मौजूद है? नहीं है। हमारा भी खुद का इरादा था कि 11 अप्रैल को कराची हैदराबाद का मैच देखेंगे, पर हाँ अब क्राउड अलाउ ही नहीं है तो कैसे देखेंगे। आपने टिकट वगैरह खरीदे थे? नहीं, हमने तो ये चेक करा था कि वो दोस्तों ने पूरा प्रोग्राम बनाया था कि भी जाएंगे, पर अब मैच हो ही नहीं रहा, क्राउड अलाउ ही नहीं तो कैसे होंगे। ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। हमारा तो यही कि भाई वापस वो फैन जो क्राउड में जाए, अपने स्टार्स को देखें, तो ये अच्छा फैसला। देखें जिन्होंने टिकट खरीदे हुए हैं उनके लिए तो परेशानी बन जाएगी कि वो अभी कहाँ पे मैच देखें और उनके पैसों का क्या बनेगा। अभी ये सुनने में आया कि ये रिफंड हो जाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं ये क्या होता है। ये नहीं, सुनने में यह है कि पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा 72 घंटों में वापस जो करवा सकता है तो करवा सकता है, बाकी फिर जो पैसे जिसके हैं वो डूब ही जाएंगे। वो पैसे डूब गए। क्या क्या समझते हैं पीएसएल के अंदर इस वक्त जो साउथ अफ्रीका, उसके अलावा श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इन 3-4 मुल्कों के जो प्लेयर हैं वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल के अंदर चले गए पैसों की वजह से, इसका क्या समझते हैं? पीएसएल के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये डिसीजन किस तरह का है क्रिकेटरों का? इस बारे में तो पीसीबी को या पीएसएल मैनेजमेंट जो है उसको पहले से ही श्योर करना चाहिए कि क्रिकेट जो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते, तो इसमें बेहतरी लानी चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं, बड़े स्टार्स हैं, वो पीएसएल खेलने आएँ तो फिर वो वापसी पीएसएल के ऊपर बढ़तरी आईपीएल को ना दे, या ऐसे खिलाड़ी को बैन करा जाए जो पीएसएल के ऊपर आईपीएल को बढ़तरी देते हैं। हमारी तो यही। तो आपको पता है जो लीग खेलते हैं क्रिकेटर, किसी भी कंट्री का क्रिकेटर हो, तो लीग किस लिए खेली जाती है? लीग पैसों के लिए। तो पैसे जहाँ पे ज्यादा मिलेंगे क्रिकेटर वहीं जाएंगे ना? नहीं, फिर रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है ना। तो आप जब कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपसे ऐड करो कि भाई कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो कैंसिल होगा, तो उस पर कोई ना कोई तो कानून तो होना चाहिए ना। आईपीएल और पीएसएल तकरीबन बिल्कुल एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है दोनों लीगों के ऊपर? स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि आईपीएल तो बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल का शुरू से बड़ी लीग है और आईपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आईपीएल के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा इसका। नहीं, मेरे ख्याल से मैं भी 10 साल से पीएसएल देख के आ रहा हूँ कि पीएसएल जो है ना आईपीएल को टक्कर दे के बैठा हूँ। ये टक्कर कैसे दे रही है? अभी आईपीएल को देखो और पीएसएल को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। वो है, पर जो है ना हर चीज़ में इसके जो राइट्स जो बिके हैं, पीएसएल की हर साल बेहतरी आ रही है, और उसके जो फैन फॉलोइंग या इसको जो ज़्यादातर जिस मुल्कों में देखा जाता है, तो पीएसएल की भी वो व्यूअरशिप बढ़ रही है, क्वालिटी है। वो आईपीएल के मतलब तभी अभी ये जो डेटे हैं ना बराबर है, इसलिए कि आईपीएल को टक्कर देने के लिए पीएसएल। आपको पता है पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 400 से 500 मिलियन डॉलर के दरमियान में,
400 से 500 मिलियन डॉलर भी अगर आप लगा लें तो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 18 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो कितना बड़ा फर्क है, ये कितना बड़ा फर्क है। और क्वालिटी का फर्क है, पैसों की मैं तो बात नहीं, उतना तो हमारे मेरे को भी नहीं पता कि भाई क्या वैल्यू है, पर मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी में क्या फर्क है? मतलब जैसे पिचे हो गई, जैसे हाई वोल्टेज मैच होता है तो पीएसएल में और आईपीएल में थोड़ा फर्क है। हाई वोल्टेज मैच तो पीएसएल के अंदर भी होते हैं, आईपीएल के अंदर भी होते हैं, और आईपीएल के अंदर तो बड़े बड़े प्लेयर आते हैं। आप जो लिस्ट देख लो ना आईपीएल तो नहीं, हम नहीं कह रहे कि भाई ये डिनाई नहीं कह रहे कि आईपीएल नीचे हो रहा है। आईपीएल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दुनिया में जो टॉप जो जा रही है लीग वो पीएसएल है। हाँ, क्रिकेट के हिसाब से पहले पे आईपीएल है, दूसरे पे पीएसएल है, और कुछ लोग कहते हैं कि बिग बैश लीग के बारे में भी बात की जाती है। नहीं, वो व्यूअरशिप के हिसाब से, राइट्स जो है, हर चीज के हिसाब से, क्वालिटी से दूसरे नंबर पे पीएसएल है और तीसरे नंबर पे बीबीएल। आईपीएल जो इतनी बड़ी लीग बन गई उसकी क्या वजह है? उनकी मैनेजमेंट होगी, आईपीएल की मैनेजमेंट होगी, मेरे ख्याल से तो यही होगा, आईपीएल की मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट अच्छी है। हाँ, जैसे पीएसएल की मैनेजमेंट है जो वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, या उनके पास इतने मतलब ज़रायत नहीं, मतलब वसीले नहीं है, तो आईपीएल के मतलब बराबर वो भी नहीं है। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम को या इंडियन टीम को जो मिलते हैं वो पीएसएल से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी मिलते हैं या आईपीएल से? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो मिलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से मिलते हैं, वो फिर पीएसएल में आके परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ से मिलते हैं, तो आईपीएल से ज़्यादा मिलते हैं इंडियन क्रिकेट को। कौन सा ज्यादा अच्छा खिलाड़ी इंडियन टीम को आईपीएल से मिला है? हार्दिक पांड्या हो गया, ये तिलक वर्मा हो गया, या अभी अभिषेक शर्मा है, ये हो गया। ये सर क्या समझते हैं पीएसएल से कोई टैलेंटेड खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहा, टैलेंट क्यों नहीं निकल रहा जिस तरह आईपीएल से निकल रहा टैलेंट बहुत है सर जी, टैलेंट बहुत है। है? टैलेंट निकल नहीं रहा है ना। टैलेंट कहाँ से निकलेगा जब आप आगे सब रिश्तेदार पर्चियां पड़ी होंगी, तो टैलेंट को कहाँ मिलेगा जगह? टैलेंट की तो जगह ही नहीं है ना। टैलेंट की जगह होगी तो वो आगे बढ़ेगा। आगे सब ही अंधा बांधे रेवड़ियाँ अपने अपनों को। वैसे आपके सामने ही एक हैं, यहाँ से कोई पीएसएल के क्रिकेटर कराची में सिलेक्ट हुए? हारून अरशद, हारून अच्छा प्लेयर है, अल्लाह इस बच्चे को आगे लेके जाए, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। हाँ जी। ये कैसे मेरिट पे गई है सिफारिश? नहीं, ये बेचारा अपनी मेहनत पे गया भाई। हाँ, बहुत ये अपने से ज़्यादा बड़ों के साथ खेलता रहा है ये बच्चा, ये सब प्लेयर है। तारिक हारून का शागिर्द है ये, माशाल्लाह। देखें, आप लोग ज़रूर बताएं जो क्राउड इस वक्त पीएसएल के अंदर नहीं आ रहा है, और पीएसएल का इसके ऊपर पीएसएल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो क्राउड नहीं आ रहा है इससे फाइनेंशियली कितना पीएसएल को लॉस होगा।